हरिओम। क्या आपका शनि तीसरे भाव में है? क्या आप कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लाइफ में अनबीटेबल हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस नेचुरल नहीं होता, बनाया हुआ होता है, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में है तो आप उन्हीं लोगों में से एक हो, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि आपको सेल्फ मेड इंसान बनाता है, सेल्फ मेड वॉरियर बनाता है। आज हम बात करेंगे तीसरे हाउस में शनि की, कि इसका प्लेसमेंट क्लासिकल ज्योतिष में बहुत पावरफुल माना गया है। और शनि तीसरे हाउस में के बारे में पुराने जो हमारे क्लासिक्स हैं वो कहते हैं, शनि तीसरे में तो हो, व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में उन्नति करता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो सेल्फ मेड होते हैं। अगर आप बचपन के उनके दोस्तों से, बचपन के उनके मित्रों से, उनके मोहल्ले में, उनकी कॉलोनी में जहाँ पर वो रहते थे, आप जाएंगे और बात करेंगे कि मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बताएंगे कि कितना कष्टों में उन्होंने जीवन बिताया था और आज उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है। लेकिन इसके पीछे की मैकेनिज़्म क्या है और क्या ये हमेशा अच्छा होता है? आज हम इसको साइकोलॉजिकली, कर्मा से और क्लासिकल ज्योतिष तीनों के प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, करेज है, हमारे सेल्फ एफर्ट हैं, अपनी मेहनत, हमारा स्किल है, कम्युनिकेशन, हम लोगों के साथ में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमारी जो यंगर सिबलिंग है उसके साथ में हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते हैं, वो कैसे रहते हैं, छोटी छोटी ट्रैवल्स को हम कितना एंजॉय करते हैं, क्या उन्हें इनिशिएट करते हैं, क्योंकि यात्रा करने से, ट्रैवलिंग से बहुत सारी चीज़ें बनने लगती हैं। ये उपचे हाउस है, मतलब कि जीवन में जितना आप बढ़ते जाएंगे आगे, उतना ही आपका ये हाउस उन्नति करता चला जाएगा। शनि का स्वभाव क्या है? शनि डिले करते हैं, आपको डिसिप्लिन में लाते हैं, आपकी रियलिटी को चेक करते हैं, हार्ड वर्क उनका कोर है, फियर क्रिएट करते हैं जिससे आप ग्रोथ करें। शनि का मेन एजेंडा है तुम्हें स्ट्रांग बनाना, चाहे प्रोसेस पेनफुल हो। जब शनि थर्ड हाउस में होते हैं तो करेज नेचुरल नहीं होता, बल्कि डेवलप करना पड़ता है। बचपन में ऐसे लोगों को बहुत हेजिटेशन होता है, वो लोगों से बात नहीं करते, छुपे छुपे रहते हैं, हर चीज़ में अपने आप को सेल्फ डाउट उनमें क्रिएट हो जाता है, वो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली लोगों से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन का उनको फियर होता है, इनिशिएटिव लेने में उन्हें डिले होता है। अक्सर ऐसे बच्चे क्लास के अंदर जवाब नहीं देते हैं और बाद में भी उनमें ये स्थिति बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे फियर डिसिप्लिन बन जाता है और जो हेजिटेशन है वो उनकी स्ट्रेटजी बन जाती है, साइलेंस उनका पावरफुल कम्युनिकेशन बन जाता है। थर्ड हाउस में शनि सेल्फ एफर्ट से धन और सफलता लेके आते हैं। व्यक्ति को लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो परमानेंट होता है। एक लाइन में कहें तो ये प्लेसमेंट शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन स्टेबिलिटी देता है। और ऐसे लोगों को कितना भी मुश्किल काम आप दे दीजिए, अगर इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये खड़े हो गए उस काम के लिए, तो सफलता निश्चित है, ये सफलता प्राप्त कर लेंगे। ऐसे प्लेसमेंट वाले लोग थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें कोई भी काम करना होगा उसके बारे में पहले बहुत सोचेंगे। मान लीजिए उन्हें कोई वस्तु खरीदनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई गैजेट खरीदना है, तो पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करेंगे, यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे, गूगल पे रिसर्च करेंगे, लोगों से पूछेंगे, उसके बाद वो उस वस्तु को खरीदने का मन बनाएंगे। कार खरीदने जाएंगे तब भी उनके साथ में ऐसा ही होगा। रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उसके बारे में डीप रिसर्च करने के बाद ही वो शेयर खरीदेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का एक्सप्रेशन में इनिशियल स्ट्रगल इनको करना पड़ता है, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। कम्युनिकेशन इनका गजब का हो जाता है, ये लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं और ये कैलकुलेटिव रिस्क टेकर्स होते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होंगे। प्लानिंग बिल्कुल क्लियर होगी, साइलेंट परफॉर्म करते चले जाएंगे। तो थर्ड हाउस में आपको आपका जो पराक्रम है और शनि का जो फियर और डिसिप्लिन है
उसके मिलके एक अलग तरह का व्यक्तित्व आपका बनता है। अर्ली लाइफ में थोड़ा सा फियर होगा, हेजिटेशन होगा, लेकिन मिड लाइफ में प्रैक्टिस और डिसिप्लिन आपका आता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी आप फियरलेस होते जाएंगे और बहुत करेज लेते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग लेट ब्लूमर होते हैं। आपका भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है और कभी कभी कार्मिक इशू भी होते हैं। आप उनके लिए गाइड के या प्रोटेक्टर बन सकते हैं। वर्क में आपका जो कैरियर है वहाँ पे आप सेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, राइटर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर आप अच्छा करेंगे, मार्केटिंग में स्ट्रेटजी आपकी अच्छी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में आप अच्छा करेंगे, बिजनेस जो सेल्फ मेड होगा यानी कि जो स्क्रैच से शुरू करने वाला बिजनेस होगा उसमें आप अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉन्सिस्टेंट काम करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करते हैं, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग करके काम करते हैं। फाइनेंस में पैसा आता है, मेहनत से आता है, स्किल से आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी से आएगा। लक से पैसा आपको नहीं आएगा, शॉर्टकट से पैसा आपको नहीं आएगा, लेकिन एक बार आपने पैसे का फ्लो बना लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। आप ऐसी वेल्थ क्रिएट करेंगे, अपने बच्चों के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। आप महसूस करेंगे अगर आपके पास एक मकान था तो आप जब 50-60s में पहुंचेंगे तो आप पे एक से अधिक प्रॉपर्टी हो चुकी होंगी। चैलेंजेस ये होते हैं कि अपने आप को सेल्फ डाउट बहुत करते हैं, इनिशिएटिव लेने में थोड़ा डिले करते हैं, जिससे इनके परिवार के लोग थोड़ा इन पे खींचने लगते हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक रहता है, दूसरों से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप करना। यहाँ पर कुछ आपको आशीर्वाद भी हैं, ये प्लेसमेंट आपको देता है बिल्कुल मेंटल टफनेस। कैसी भी स्थिति आ जाए आपको कोई डिगा नहीं पाता, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाता। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना प्रैक्टिकल हैं आप। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, आपको लाइफ में कोई ईजिली हरा नहीं सकता। और आपके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए कि आप पढ़िए। पढ़ना आपकी एक हॉबी है, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना, आपको वर्ड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। राइटिंग आप करिए, जर्नलिंग करिए और सिबलिंग के साथ में अपना रिलेशन इंप्रूव करके रखिए। सैटरडे को डिसिप्लिन लाइफ करिए, उस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करिए, हो सके तो शनि मंदिर में आप विजिट करिए। तो लोगों की सेवा करिए, वृद्ध लोगों की सेवा। शनि के सभी जिन के हाउस में, किसी भी हाउस के अंदर शनि या वृद्ध होकर आप सेवा करेंगे तो शनि उस हाउस के फल आपको अच्छे से देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।